हमने न्यूक्लिक अम्ल स्टार्ट किया था, न्यूक्लिक अम्ल स्टार्ट किया था। न्यूक्लिक अम्ल कितने होता है? दो, आरएनए और डीएनए। वैसे मेनली मैं बता दूं आपको एक बार शॉर्ट में, डीएनए व आरएनए, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। फिर अपन ने बांटा था इसके न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड थे, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में कितने थे? 3। जैसे न्यूक्लियोटाइड कैसे कहा था मैंने, मैं कहूं कि लिखवाया था, मैंने बताया था टाइट। टाइट कब होगा? जब उसमें सारे पदार्थ पाए जाएंगे। जैसे किसी गिलास में हम पूरे पदार्थ भर दे तो अपन कहने टाइट होगी। और साइड, या अगर मैं साइड कर दूं, साइड तो एक को साइड कर देगा, यानी किसको साइड किया? फॉस्फेट समूह को। इसमें क्या क्या हो जाएगा? शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट समूह। इसमें फॉस्फेट समूह नहीं होगा। एक था न्यूक्लियोसोम, तो वो क्या था? क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले हिस्टोन व डीएनए की जो कुंडली बनती है, यानी तो उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियोसोम क्रोमोसोम पे इस प्रकार पाए जाते हैं जैसे माला में मोती, ठीक है। तो मैंने ये करवाया था डीएनए। डीएनए की दो संरचनाएं बांटी थी मैंने, एक तो बांटा था रासायनिक संरचना, एक बांटूंगा भौतिक। तो रासायनिक तो अपन ने कर ली थी। वैसे रासायनिक में मैंने आपको करवाया था 3 भाग बांटे थे। पहला तो क्या था? शर्करा, नाइट्रोजनी और इधर ठीक है। शर्करा कौन सी थी? 5 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, ठीक है। डीऑक्सी क्यों लगाया? क्योंकि इसमें क्या होता है, सेकंड कार्बन पे ऑक्सीजन की कमी होती है। जब हम आरएनए पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? डायरेक्ट राइबोज शर्करा, ठीक है। नाइट्रोजन सारे भी 2 लिखवाए मैंने, प्यूरिन व pyrimidine, ठीक है। इसमें क्या था? एजी, पीसीलो, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। जब आरएनए पढ़ाऊंगा इस टी की जगह क्या आ जाएगा? यूरेसिल। यहां जो डीऑक्सीराइबोज है वहां क्या आ जाएगा? ओनली फॉर राइबोज, ठीक है। तो ये तो किसमें आ जाएगी? आरएनए में। आरएनए और डीएनए में अंतर मेनली क्या होता है कि एक तो शर्करा बदलती है, दूसरा जो नाइट्रोजन क्षार है उसमें भी pyrimidine, ठीक है, उसका भी क्या बदलता है? टी और यू। दोनों होते सेम ही है, लेकिन जो थाइमिन ये है ना यूरेसिल, इसमें जब हम मेथिल CH3 जोड़ देते हैं तो वो किस में बदल जाता है? थाइमिन, ठीक है। इसके बाद फॉस्फेट समूह कराया था मैंने। फॉस्फेट समूह क्या बताया मैंने? अम्लीयता प्रदान करता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था, अगर ए है तो इधर टी, अगर सी है इधर तो जी, और अगर इधर जी है तो सी, यानी जितने ए थे उतने टी है, जितने सी है उतने जी है। तो मैंने करवाया था आपको कि प्यूरिन बराबर pyrimidine, ये था। फिर मैंने आपको लिखाया था A प्लस जी बराबर C प्लस टी, ठीक है। फिर इनको बटे में करके बराबर में 1 लिखा था, उसे हमने क्या कहा था? चार्गाफ अनुपात। यहां तक अपन ने लास्ट किया था, ठीक है। आज हम देखेंगे कि डीएनए की भौतिक संरचना। ठीक है, डीएनए के भौतिक संरचना, ठीक। चल जाए 5 3, ठीक है। ये तो क्या, इसमें भी डबल है ना पूरा, ये लो, ये भी डबल है, इधर भी डबल है। और इनके मध्य क्या पाए गए थे? ये तो जुड़ा हुआ किसके थ्रू है? हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसे ए के सामने क्या था? टी, सी के सामने जी, तो ऐसे क्या है? बंद। बंद तो कौन से? हाइड्रोजन बंद, जिसे द्विबंध त्रिबंध, ठीक है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ए टी द्विबंध, सी और जी त्रिबंध है। मतलब एक और बंधों में सबसे पहले मैंने करवाया था, यहां क्या पाया गया था?
नाइट्रोजन सार पे क्या जुड़ा था? 5 कार्बन वाली श्रृंखला, फिर इस पे क्या जुड़े थे? फॉस्फेट समूह, ये बताया था। और मैंने अभी न्यूक्लियोटाइड लिखवाया था, उसमें क्या लिखवाया? न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? जिसमें नाइट्रोजन सार, कार्बन वाली श्रृंखला और फॉस्फेट समूह उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसमें ये नाइट्रोजन, कार्बन व फॉस्फेट समूह उपस्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। मैं कह रहा हूं इस पे न्यूक्लियोटाइड उपस्थित है, इस पे भी होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जो डीएनए है द्विकुंडलित मॉडल, उसमें न्यूक्लियोटाइड की 2 श्रृंखला आपस में द्विकुंडलित होती है। जिधर मैंने अगर इनको खोल के लिखूं तो ऐसा बनेगा, और वैसे बनाऊं मैं तो ऐसा बनेगा, यानी 1 और 2 दोनों मिलकर द्विकुंडलित बना दिया ना। तो डीएनए की 2 न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं मिलकर क्या बनाती है? द्विकुंडलित मॉडल। और द्विकुंडलित मॉडल, ये वाला मॉडल किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक। हेनरिक वाला कौन बोल रहा है? कहां पढ़ा है हेनरिक? वॉटसन व क्रिक ने क्या दिया था? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल दिया था। यानी डीएनए को समझाने के लिए क्या दिया था? मॉडल। इसका याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये कब दिया था? 1953 में वॉटसन व क्रिक ने। फिर आती है हमारी एक फ्रैंकलिन। अरे फ्रैंकलिन। और एक आता है विल्किंसन। कौन आता है? फ्रैंकलिन, ये एक महिला है ना, महिला वैज्ञानिक है। और विल्किंसन, इन दोनों ने मिलकर एक्सरे विकिरण का विवर्तन से क्या किया था? डीएनए का अध्ययन किया था। वैसे डीएनए का द्वि मॉडल किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने। लेकिन एक्सरे किरण द्वारा इसका अध्ययन किसने किया था? तो फ्रैंकलिन व विल्किंसन। फिर आपको याद रखना है कि बच्चा पैदा कब होता है? 9 महीने में। आपको वापस 9 साल याद रखना। मैंने 2-3 जगह करवाया आपको 9 साल। कितने हो जाएंगे? 62। तो 1962 में इन्हें क्या मिला? चिकित्सा के या इस कार्य के, डीएनए को समझाने के लिए इनके क्या मिले? नोबेल पुरस्कार। वो किस किस को मिला? वॉटसन, क्रिक व विल्सन। मर गई थी तब तक। क्या गार्गी? हाँ, मैं इसको गार्गी उस समय नहीं चलता था। इसको क्या हो गई? ये मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसलिए इसको नहीं मिला। वॉटसन, क्रिक व विल्किंसन को 1962 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। वॉटसन व क्रिक ने द्वि मॉडल कब दिया था? ये याद रखना। ठीक है, मेनली एलडीसी में पूछा हुआ 2018 वाले में। एक तो वो पूछा था हिस्टोन वाला, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के। और ये पूछा था। ठीक है, जैसे शिफ्टों में चलते हैं ना, तो उनमें पूछते हैं ये अधिकतर। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? डीएनए का मेनली कार्य क्या होगा? आनुवांशिक पदार्थों में सहायकता या सहायक। ठीक है, फिर है कि ये जो हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, यानी कि डीएनए में जो 2 न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, वो किससे जुड़े होंगे? हाइड्रोजन बंध से। जब इन्हें 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर या इससे अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो ये हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं? टूट जाते हैं। जब ये हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे इनके मध्य के, जैसे ये डीएनए, ये तो क्या इन्होंने खोल के अध्ययन किया था, लेकिन डीएनए पाया कैसे जाता है? द्विकुंडलित। तो ये जब टूट जाएंगे तो ये कैसे लटकेंगे? जैसे कोई धागे लटक रहे हो दोनों, तो डीएनए ये, तो ये टूट जाएंगे, इसे क्या कहेंगे? डीएनए। नब्बे डिग्री सेल्सियस। अगर पूछ लिया कि डीएनए विकृतीकरण कितने डिग्री तापमान पे होता है, तो भी क्या आएगा? अगर पूछ लिया 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पे मैंने डीएनए को गर्म किया, तो क्या होगा? कुछ नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। वो टूटने के बाद जो डीएनए प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? डीएनए विकृतीकरण। लेकिन ये टूटे हुए है, इसको जो न्यूक्लियोटाइड है इसको वापस ठंडा करेंगे या कम टेम्परेचर पर ले जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन बंध से क्या होंगे? वापस जुड़ जाएंगे। क्या है? मतलब मैं डायरेक्ट लिख दूं, ठंडा करेंगे तो जुड़ जाएंगे। ठीक है, और उसे क्या बोलते हैं जुड़ने वाले को? तो एक तो होता है एनिलिन। ठीक है, डीएनए एनिलिन पूरा नाम आएगा। फिर आएगा डीएनए पुनः प्राकृतिकरण। ठीक है, किसने बोला है? अरे तो सही तो बोला, कोई गलत थोड़ी ना।
प्राकृतिकरण, प्राकृतिक का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल होता है, तो ये वापस उसी स्थिति में आ रहा है जैसा पहले था, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, पुनः प्राकृतिकरण और एनी लिंग। तोड़ के याद कर लेना, एली और लिंग, पुनः प्राकृतिकरण, ये तो याद हो जाएगा। डीएनए टूटना क्या कहलाएगा, डीएनए विकृतीकरण। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? श्योर? फिर अपन इसकी संरचना भी बना दो साथ के साथ। दो नाम तो ये हो गए, एक तो डीएनए प्रतिकरण, पुनः प्राकृतिकरण। ठीक है, इसको हटा दो ना, मैं इधर वाले को दोनों। ठीक है, ये क्या है, एक कुंडली है, कुंडली तो एक कुंडली में कितने ये सार पाए जाएंगे, जो यहां पे मैंने लिखे थे 1 3 2, तो एक कुंडली में कितने नाइट्रोजनी सार पाए जाएंगे, तो 10 जोड़ी। कितने? 10 जोड़ी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर भी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी आमने सामने कितने पाए जा रहे हैं, 10 10, आमने सामने 10 10, जोड़ी भी पूछे तो 10। 20 का, ये 30 का होगा बेटा। अगर मैं पूछ लूं कि एक कुंडली में कुल कितने नाइट्रोजनी सार पाए जाते हैं, अब आंसर आएगा 20। ठीक है, आमने सामने कितने पाए जाते हैं, तो 10 10। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये जो एक कुंडली है, एक कुंडली बोलना इसको, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसे का मतलब जानते हो, एंगस्ट्रोम। बस ये हनुमान जी वाली बात हो गई, शक्तियां तो बहुत है पर याद दिलाने, वो पीछे लिखा हुआ था, है ना, हम खुद को अपनी आंखें खोलकर बंद कर लेते हैं। कहां गया ये रहा, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, बस याद दिलाने की जरूरत है ना। तो ये क्या है, एंगस्ट्रोम, इसका मान 10 के घात -10 मीटर। ठीक है, अगर मैं कहूं कि एक कुंडली है, उसकी लंबाई कितनी है, 34 एंगस्ट्रोम, और एंगस्ट्रोम का मतलब होता है 10 की घात -10। ठीक है, कितने सार की जोड़ियां, 10। मैंने ये कहा कि 34 एंगस्ट्रोम क्या है, इस पूरी की लंबाई है, और कितनी संख्या पाई जा रही है इसमें, जैसे मान लो 1 2 3 10 पाई जा रही है, तो मैं कह दूं कि इसके इसके मध्य की संख्या मतलब वो क्या है, जैसे ए टी है, और दूसरा मान लो ये टी और ए है, हो सकता है ना 2, तो मैंने कहा कि इनके मध्य की लंबाई कितनी हो जाएगी। ठीक है, वेरी गुड। टोटल कितनी है, 10, और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, 34, तो 10 को बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.4, यानी दोनों के मध्य कितनी है, 3.4। अगर और पूछे इन दोनों के मध्य भी कितनी है, जैसे ये द्विबंध है, तो 2.8 से लेकर 3 तक एंगस्ट्रॉम होती है, वो नहीं पूछेगा। आपको यही याद रखना, 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 एंगस्ट्रॉम। दिक्कत किसी को? श्योर? छापा देखो, डीएनए का भौतिक संरचना, थोड़ा सा जल्दी करना भाई आज। डीएनए की भौतिक संरचना, हाँ नागोरी, छुट्टियां करने पे यही होता है बेटा, ये देख के खाई मान रहा मानड़ा आ रहे समझ नागोरी। हाल तो नहीं आवे, 2-3 दिन तो हाल पे गांव वाली यादें तो दूर है नहीं। मन में गाने वही चल रहे होंगे, ये गलियां ये चौबारे। अब दिवाली पहले छुट्टियां मत करना, कोई निकल रहे था दिवाली पर रिवीजन, जो पढ़ा दिया वो टाइम पे याद नहीं हो रहा तुम्हें, एक्स्ट्रा तो छोड़ो। अभी पूछा पोलिसोम क्या होता है, ऐसा लिखा है कि मैंने, अरे यार हद होती है। और मैंने इतना बता दिया कि इस टॉपिक में ये लाइन लिखाई है, आपके सामने बोल के बताई, तो मेरे को याद है कि ये लिखा है, और याद मेरे को ये नहीं हुआ कि आपको लिखा है। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तब जाके याद होता है। अरे तो ये एक ही अपने आईएएस आईपीएस बनने वाली है। लिख लिया हेडिंग, फिर लिखो क्या करवाया था स्टार्ट,
ये लिख लो डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, वॉटसन व क्रिक 1953, वॉटसन व क्रिक 1953, वो लिखिड और हमने कहा देखो ऊपर वो रबिक द्विकुंडलित मॉडल किसने समझाया? वॉटसन व क्रिक ने 1953 में। लिख लिया? फिर अगला लिखो फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने, फ्रैंकलिन और विल्किंसन ने डीएनए संरचना का एक्सरे, पूरा लिखो तो एक्सरे लिख लो, शॉर्ट में लिखो तो एक्स किरणें लिख लो, एक्स विकिरणों द्वारा अध्ययन किया, एक्स विकिरणों, और वो भी लिखना चाहो तो एक्स विकिरणों के विवर्तन, विवर्तन जानते हो फिजिक्स वाले, एक्स किरणों के विवर्तन द्वारा अध्ययन किया। हो गया? अब लिखो डीएनए, ये भी लिख लो, चलो छोटो डीएनए को पहले। नोबेल पुरस्कार 1962 में, 1962 में वॉटसन क्रिक व विल्किंसन को नोबेल पुरस्कार मिला। 1962 में वॉटसन क्रिक व विल्किंसन को क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। आपका क्यों बोल लिखा? गरदार लिख, और लिख रहे हो? शादी भी एक ही कह रहे हो? अच्छा लिखा हुआ है? मैं बहुत सी जगह जाता हूँ ना, मैं सर वो लिख रहे हो, एक में चला लेगा, यूं पढ़ ले। डीएनए में अगले लाइन में लिखो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में तो नहीं होगी दिक्कत। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं आपस में, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की दो श्रृंखलाएं आपस में द्विकुंडलित संरचना बनाती है। समझ गए लाइन का मतलब? ये लाइन लिखा है, इसका मतलब समझ गए क्या सब? न्यूक्लियोटाइड मैंने अब लिखवाया था, एक एक दो होते हैं, तो दोनों जब यहां जुड़ गए तो देखो ये कुंडली जैसे बन रही है, तो द्विकुंडलित इसे बोला, यानी दो न्यूक्लियोटाइड की क्या वही श्रृंखला कुंडलित होकर क्या बना रही है? द्विकुंडलित। और मॉडल को किसने समझाया द्विकुंडलित वाले को? वॉटसन और क्रिक। ये इंपोर्टेंट से लिख लेना, IM PP जितना भी लिखो है ना, 11 स्टार भी लगाओ तो भी कम है, वॉटसन व क्रिक वाले को, ठीक है? सन लिख ले कब दिया था? 1953। फिर लिखो डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, डीएनए की दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं, डीएनए के दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में हाइड्रोजन बंध से जुड़ी रहती है। आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। फिर लिखो अगली लाइन में चेंज करके 90 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक ताप, 90 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक तापमान पर गर्म करने पर, गर्म डीएनए को करना है ना, गर्म करने पर इनके मध्य के हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। टूट जाते हैं जिसे क्या बोलेंगे? डीएनए विकृतीकरण। हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं
वो टूटने पे क्या होगी, दोनों श्रृंखलाएं अलग अलग हो जाएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, डीएनए विकृतीकरण। वो लिखा हुआ ऊपर देखो, डन। फिर अगली लाइन चेंज करके लिखो, अलग हो चुकी श्रृंखलाएं, अलग हो चुकी श्रृंखलाएं तापमान कम करने पर, अलग हो चुकी श्रृंखलाएं तापमान कम करने पर पुनः जुड़ने लगती है, पुनः जुड़ने लगती है, जिसे क्या कहेंगे, डीएनए एनीलिंग या पुनः प्राकृतिकरण। वो लिखे हुए वहां पर देख लो दोनों। एक नोट करके और लिख लो, नोट लगाओ। वॉटसन व क्रिक ने, वॉटसन व क्रिक ने अपना मॉडल बी डीएनए, यानी ब्रैकेट में लिखना बायोटिक डीएनए, बी डीएनए क्या, वॉटसन व क्रिक ने अपना मॉडल बी डीएनए ब्रैकेट में लिखना बायोटिक डीएनए पर दिया, यानी डीएनए एबीसीडी जेड डीएनए होता है, तो इन्होंने कौन सा डीएनए पे दिया, बी डीएनए। ठीक है, अब वो बनाए वापस, या इससे बना लोगे, ये वाला बनाना है, पूरा बनाओ क्या साफ करके, हाँ आज छोरी पूरा 20 पीस वसूल के थी बेटे, मैं फ्री में पढ़ा रही था ना छोरा, ये तोड़ दे मन पीछे। ठीक है, ऐसे करके करना है। इसकी लंबाई कितनी होगी, एंगस्ट्रॉम, एक के ऊपर बिंदी, और ब्रेक साइड में लिख लेना एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, 10 की घात 10 की घात माइनस मीटर। ठीक है, ये तो होती है कितनी, यानी इसकी एक कुंडली की लंबाई है। अगर मैं कह दूंगा इनके मध्य की ये चौड़ाई कितनी होगी, इस व्यास भी बोल सकता हूं क्या मैं, व्यास या मोटाई, तो ये कितनी हो जाएगी 20 एंगस्ट्रॉम। इसमें कितने, एक उंगली में कितने नाइट्रोजन सार पाए जाएंगे, 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जोड़ी लगाना इसके साथ, है ना, इधर भी 10 है तो इधर भी 10 है, और इन प्रत्येक सार के मध्य, यानी नाइट्रोजन सार के मध्य की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, प्रत्येक ये कुंडली है, इसमें कितने नाइट्रोजन सार की जोड़ियां होगी, तो 10, प्रत्येक कुंडली की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, और इनके मध्य का व्यास 20, और प्रत्येक नाइट्रोजन सार के मध्य की दूरी कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। छाप दो।